Assalamu alaikum viewers, welcome to the students platform. Today we will discuss PSY 406 lesson 36. इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए बताएं कि आप लोगों के लिए ये मेरे शॉर्ट लेक्चर्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। और इस चीज़ से आप लोगों ने परेशानी हो ना, ये जो है ना PSY 406 बिल्कुल शॉर्ट से लेसन्स हैं और मतलब आप देख रहे हैं कि 2 मिनट में 3 मिनट में वीडियो मैक्सिमम 4 मिनट तक जा रही है वीडियो और जो है क्लियर हो जाए कंसेप्ट जो है 2 मिनट में भी पूरे लेसन लेक्चर का जो कंसेप्ट मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो एज सच ये नहीं आप लोगों ने मैसेज कमेंट आप लोग करते हैं अक्सर बीच में आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ करने वाली है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहा। अगर फिर भी आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हैंडआउट्स को भी रीडिंग कर सकते हैं इनकी। टीचिंग फॉर एकेडमिक लर्निंग, लर्निंग टू रीड एंड राइट, मीनिंग बेस्ड टीचिंग, साउंड बेस्ड टीचिंग। यहाँ से देखते हैं हम कि 4 स्ट्रेटजीज मे बी अडॉप्टेड बाय अ टीचर। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं इसके अंदर? पहला है कि कंटेंट ऑफ लेसन मस्ट बी समराइज फॉर स्टूडेंट। पहले जो लेसन पढ़ना है उसको समरी पेश करें स्टूडेंट के सामने, उसको फिर पढ़ाना शुरू करें। स्टूडेंट्स से भी जो है जो पढ़ाया जाता है उसको बाद स्टूडेंट को भी कहा जाता है कि आप लोग जो पढ़ाया है इसकी को एक समरी में बयान करें। उसके अलावा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर देना भी ज़रूरी होता है। और कह रहे हैं कि आखिर में ये चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, बताना कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे। लर्निंग मैथमेटिक्स, इसके अंदर कह रहा है कि यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज कुछ दी हुई हैं। अच्छा, antimony refers to in this context student commitment to their answer, that they must be able to explain their answer to question related to the lesson. रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि मीन स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द लेसन इन डिफरेंट वेज। लेसन को वो डिफरेंट वेज के अंदर एक्सप्लेन कर सकें। वट दे डिड, उन्होंने क्या की पढ़ा, और वाई डिड दे डू दैट। Reviewing means going over the solution again and finding the answer to be correct. Learning science, 6 स्टेजेस हैं इसकी। स्टेजेस के अंदर कह रहा है कि नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट शुरू में नए आइडियाज़ को साथ जो है वो जब नए आइडियाज़ आएंगे साइंस के रिलेटेड तो उसके साथ वो डिस्कम्फर्ट होगा। बाज़ स्टूडेंट के अपने आइडियाज़ और नए आइडियाज़ जो है वो कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पहले से ज़हन में मौजूद कुछ आइडियाज़ होंगे। जब नए आइडियाज़ होंगे आएंगे तो उनके दरमियान जो है वो तज़ाद होगा। स्टूडेंट अपने आइडियाज़ में साइंस के आइडियाज़ को फिट करने की कोशिश करते हैं। नई लर्निंग के रिलेटेड उनको कुछ डाउट्स होते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना उनको एक्सेप्ट करने की बजाय, यानी कि वैसिलेशन है ये लफ्ज़। इसका मतलब है कि हम नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, समझ जब नहीं आती तो अक्सर क्या करते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। नंबर 6 है लर्निंग द डीप मीनिंग। साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड 5 गाइडलाइंस फॉर देयर टाइप्स ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स को इनक्रेज करें अपने आइडियाज़ बयान करने पर, मतलब स्टूडेंट्स जो आइडियाज़ अपनी तरफ से बयान करते हैं चीज़ के बारे में उसको उनको इनक्रेज करें, उनकी तारीफ़ करें। डिफ़िकल्ट आइडियाज़ के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको समझने में स्टूडेंट्स की मदद करें। स्टूडेंट्स जो खुद से रिस्पॉन्स करते हैं चीज़ों के बारे में उस पर उनको इनक्रेज करें। स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें। जो स्टूडेंट्स के आइडियाज़ हैं चीज़ के बारे में, पहली दफ़ा जो आइडिया जनरेट होता है उसके बारे में भी उनसे इन्फॉर्मेशन लें। वो ये था हमारा लेसन 36। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।